बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। कभी कभी आप जब सुबह सुबह मुख्तलिफ़ ख़बरों का जायज़ा ले रहे होते हैं तो कोई ऐसी खबर आपके सामने ज़रूर आती है जो आपको भी चौंका देती है, और मुझे भी एक ऐसी खबर ने ही चौंका दिया। असल में ये एक इंटरव्यू है सलीम मानवी वाला का, जिसको अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान बिना पायलट क्या जंगी जहाज़ ख़रीद रहा है या ख़रीद सकता है। सलीम मानवी वाला का ये इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से है, और उन्होंने ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सदर आसफ़ अली ज़रदारी के साथ पिछले माह चीन के दौरे में शिरकत की थी, और चेंगडू में उस फैक्ट्री का दौरा किया था जहाँ पर J-35, J-20, J-10C बनते हैं। और उन्होंने कहा कि इस दौरान चाइनीज़ ने हमें बिना पायलट के जंगी जहाज़ की ब्रीफिंग दी, यानी एक ऐसा J-35 या J-10C या J-20 जो बिना पायलट के होगा, यानी उसी साइज़ का एक ऐसा स्टेल्थ जहाज़ जिसमें किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको वो तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो दुश्मनों के लिए मौत का सबब होंगी। इसको सिर्फ एक ड्रोन ना समझिए, ये एक बिना पायलट का जंगी जहाज़ है। एक तवील मज़मून है इसके पीछे, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है अब बिना पायलट के जहाज़ भी लेना चाहता है। इसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ चाइनीज़ अखबारात का भी जायज़ा लेना शुरू किया, तो एक चाइनीज़ वेबसाइट ने भी इस बात को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, और उसने कहा कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो अपने एक हमसाये जो कि हमारा भी हमसाया है, चाइनीज़ ज़ुबान में बता रहा हूँ उसको, वो कह रहे हैं कि अपने एक हमसाये जो कि हमारा भी हमसाया है उससे तंग है, और उससे अपनी फ़ज़ाई बरतरी हासिल करना चाहता है, जो कि उसने जंगे मई में हासिल कर ली। 6-0 ये भी उन्होंने लिखा कि 6-0 जो है उससे उन्होंने जंगी बरतरी हासिल कर ली, और अब पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द J-35 इसके पास आ जाए। इस जो रिपोर्ट है जो कि एक चाइनीज़ मुसन्निफ़ ने लिखी है, उसने ये बात भी कही है कि ये J-35 का आना पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जल्द फराहमी कर देने से शायद इसमें कोई ऐसी चीज़ कमी रह जाए जिससे ये इसके मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल ना हो सके। तो इसके लिए चीन को अभी मज़ीद ज़रूरत है तो वो इस पर काम करे। जरदारी साहब ने जब इस फैक्ट्री का दौरा किया तो उन्हें J-35 स्टील्थ मल्टी रोल जहाज़ दिखाया गया, J-20, J-10C, इसके अलावा उनको ड्रोन्स जहाज़ भी दिखाए गए, और वो ड्रोन्स तो छोटे जहाज़ हैं, लेकिन ये बिना पायलट का जहाज़ जो है ये J-10C के साइज़ का जहाज़ होगा। इसमें उसी तरह PL-15 या PL-17 मिसाइल जो हैं वो नस्ब होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इसके आने से पहले ये चाइनीज़ वेबसाइट के मजमून के अंदर शामिल है कि इसमें आने से पहले इसमें बहुत सारे जो हैं मसाइल को देखना होगा कि पाकिस्तान के पास क्या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है, ऐसे एवॉक्स मौजूद हैं जैसा KJ-500 है जो चाइनीज़ का तैयार करदा है। तो क्या जब तक ये इस तरह का पूरा सिस्टम इनके पास नहीं होता, इनके पास इलेक्ट्रिक वॉर का पूरा सिस्टम और इनका इलेक्ट्रॉनिकली पूरा जो निज़ाम है उसको तरतीब नहीं दिया जाता, तो J-35 नहीं देना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे पायलट जहाज़ जो कि बिना पायलट के जहाज़ जो कि सिर्फ AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही काम करते हैं, उनका देना और भी जो है ख़तरनाक हो सकता है, या उस पर मज़ीद जो है उसकी कैपेबिलिटी को पर सवालिया निशान लगाना है। लेकिन पाकिस्तान को J-35 मिल रहे हैं, और 40 के करीब जहाज़ जो हैं पाकिस्तान हासिल करेगा। बिना पायलट का जहाज़ लेने के लिए पाकिस्तान को अपने सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी, जिसके लिए KJ-500 पर पाकिस्तानी हकाम की बात चल रही है। KJ-500 क्या है इस पर मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन इस वक्त ये खुशखबरी निकल कर आई कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है ऐसे जहाज़ लेने में भी जो बिना पायलट के परवाज़ कर सकें और दुश्मन की ऐसी की तैसी कर सकें, जिस तरह हमने जंगे मई में किया, और 7 मई को हमने इंडिया के 6 जहाज़ जो हैं उनको ज़मीन बोझ किया। एक्चुअली तो 7 थे, एक अनमैंड था, और वो अनमैंड जो था जहाज़ वो इसराइल से हमारी इतलात के मुताबिक
लिया गया था, जिसका इस्तेमाल इंडिया ने करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया। लेकिन पाकिस्तान को चाइनीज़ से पूरे का पूरा सिस्टम यानी एक J-35 स्टेल्थ जहाज़ 5th जनरेशन लेने के साथ साथ पूरा सिस्टम भी लेना है, जिसके लिए बातचीत चल रही है। और अब ये बात निकल कर आई है कि अनमैन्ड यानी बिना पायलट के एक ऐसा जहाज़ जो खुदकार तरीके से अपने दुश्मन को ना सिर्फ तलाश कर सकेगा बल्कि छुप कर वार भी कर सकेगा। यानी छुप के मुराद उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत वो हमला करेगा और अपने तमाम रडार्स को एक्टिवेट रखेगा। फिर उसके बाद वो अपने मिसाइल्स को फायर करेगा और उनको भी छुपा कर रखेगा। यानी उनके लिए भी वही तरीका है जिस तरह का तरीका पाकिस्तान ने जंग मई में अपनाया है कि उसको KJ-500 के ज़रिए मिसाइल्स को खामोश कर दिया जाएगा, उनका क्रॉस रडार सेक्शन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसको देखा नहीं जा सकेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक ऐसी खबर जो अरब न्यूज़ ने शाया की, लिंक मैं साथ लगा देता हूँ और चाइनीज़ वेबसाइट का भी लिंक लगा देता हूँ, जिनका ख्याल ये है कि जंग मई के बाद पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है J-35 को लेने के हवाले से। मल्टी रोल ये जहाज़ है और इसको लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम बहुत पुरजोश है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो फ़िज़ाई बरतरी J-10C के ज़रिए हासिल कर चुका है। लेकिन चाइनीज़ को पहले सारा सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जब J-35 पहुँचे तो उसके बाद उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सके, जिस तरह J-10C को किया गया है। उनके ख़्याल में पाकिस्तान जल्द KJ-500 या AEW जो है 500 सिस्टम वो लेना चाह रहा है और ये सिस्टम हासिल करने के बाद पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो 5th जनरेशन जहाज़ को उसकी पूरी कैपेबिलिटी या पूरी कैपेसिटी के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक नई किस्म का ख़बर थी ये कि अनमैन्ड जहाज़ में भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड है और इसकी ख़बर सेनेटर सलीम मांडवीवाला से निकल कर आई कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब दौरा किया चेंगडू का कि उस फैक्ट्री का जिसमें ये जहाज़ बनाए जाते हैं, तो उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया कि अनमैन्ड जहाज़ जो है वो भी पाकिस्तान के पास आ जाए। लेकिन अब पाकिस्तान जो है जदीद जो है बड़े रडार के साथ एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल करेगा, ताकि ये जहाज़ जितना जल्द हो सके पाकिस्तान को दे दिया जाए। चाइनीज़ अभी इस पर तजर्बात कर रहे हैं, उनके तजर्बात मुकम्मल होने हैं। पाकिस्तान के पास J-35 आया ही चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया इसको जल्द अज जल्द अपने स्क्वाड्रन में शामिल कर भारत पर बरतरी हासिल करना चाहती है। ये आज की ख़बर थी, मैंने कहा आपसे ज़रूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।